हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज हमारा जो 10वें हमारे साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इससे पहले हमने 9 जीवन परिचय कंप्लीट कर लिए हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में अभी तक टोटल 9 कवियों का जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंट था वो कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो आज हम सीधे हमारे 10वें जो साहित्यकार हैं, ठीक है, साहित्यकार कहे या आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार, ठीक है, इनकी ये विशेषता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जन्म कब हुआ था इनका देख लेते हैं। 19 अगस्त 1907 में। कहाँ? बलिया, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ईस्टर्न यूपी में आता है ये। ठीक है, बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है बलिया। तो वहाँ इनका जन्म हुआ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई थी। बचपन का नाम देख लेते हैं इनका, बैजनाथ द्विवेदी। ठीक है, ये आप जरूर याद करना, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बचपन का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका बचपन का नाम रहा है। अब विशेषता देख लेते हैं इनकी, आलोचक, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट इनकी रचनाएं में। ठीक है, परीक्षा में जहाँ से पूछा जाता है वो सारी रचनाएं एनसीईआरटी बेस्ड। तो सबसे पहले हम इनकी आलोचनात्मक रचनाएं की बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं लिखी है। ठीक है, जैसे सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और कबीर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कबीर किसने लिखी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म। ठीक है, तो ये रहे इनके आलोचनात्मक रचनाएं। अब हम चलते हैं इनके निबंध संग्रह पर। देखिए, निबंध संग्रह में जो सबसे पहले अशोक के फूल बहुत इम्पोर्टेंट है, कल्पलता ये भी इम्पोर्टेंट है, विचार और वितर्क, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका ठाकुर की बटौर, विचार प्रवाह, आलोक पर्व है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, आलोक पर्व और सीरीज के फूल, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको ज़रूर इन्हें अच्छे से नोट्स बना के लिखने और रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब उपन्यास देख लेते हैं इनके। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लिखा पुनर्नवा, अनामदास का पौधा और कुटच। ठीक है, ये सब इनके उपन्यास। अब चलते हैं आगे। तो ये हमने देख लिया इनकी आलोचनात्मक रचनाएं, निबंध संग्रह और उपन्यास। अब हम इन्हें कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है उनके बारे में ज़रूर देखेंगे। तो पुरस्कार देख लेते हैं। सबसे पहला पुरस्कार इन्हें टैगोर सम्मान मिला था 1962 में। ठीक है, जब इंडिया चाइना वार चल रहा था उस टाइम, उस वो वाला ईयर है 1962, तब टैगोर सम्मान। उससे पहले इन्हें 1957 में पद्म भूषण मिला। ठीक है, तो आप सीरीज में याद करेंगे, 1957 में पद्म भूषण, 62 में टैगोर सम्मान, और 1973 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, तो इन्हें ज्ञानपीठ नहीं मिला, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए 1973 में आलोक पर्व, जो इनका फेमस निबंध है, उसके लिए। और इनको ये लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की उपाधि भी दी गई। कब दी? 1949। तो आपको ये ईयर भी याद रखना है। ठीक है, 57 में पद्म भूषण, 62 में टैगोर सम्मान, 73 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, और डिलीट की उपाधि लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा 1949 में। तो ये आपको याद करना है। तो ये था गाइस हमारा हिंदी साहित्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं। तो
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और चैनल के साथ जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।